और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना सत्तू के द्वारा तैयार दो तरह के शरबत। एक हमने नमकीन बना के तैयार किया, दूसरा हमने मीठा बना के तैयार किया है। दोनों शरबत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होती हैं और बहुत थोड़ी समय बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ही बन के तैयार हो जाती हैं। गर्मी से, धूप से, लू से आप अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। सिर्फ एक ग्लास शरबत अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सत्तू के द्वारा तैयार शरबत रेसिपी। चने का सत्तू घर में कैसे बना के तैयार किया जाता है, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ हमारे चैनल पर शेयर की है। आप वहां से उसको देख सकते हैं। चना का सत्तू बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन सत्तू बना के कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए आप जो है इस तरीके से देसी वाला जो काला चना होता है, इसको अच्छी तरीके से भून के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से चिकले वाला चना बन के तैयार हो जाता है। आप चने की चिकली को जब निकाल देते हो, कुछ चीज़ें इसके अंदर मिला के चने का सत्तू बना के तैयार किया जा सकता है। चिकला निकालने के बाद चना इस तरीके से तैयार हो जाता है। इसके बाद इसी चने के द्वारा हमने सत्तू को बना के तैयार कर लेते हैं। मिला के देसी वाले काले चने के द्वारा ये सत्तू बन के तैयार हो जाता है। तो सत्तू को हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसी के द्वारा दोनों तरह के शरबत को बना के तैयार करेंगे। आपको पता है जो सत्तू बन के तैयार होता है वो प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक अपने डाइट में आप सत्तू को किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करिए। सबसे पहले हमने नमकीन शरबत को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने एक बड़ा बोल ले लिया, उसके अंदर लगभग 3 टेबलस्पून सत्तू को ले सकते हैं। एक ग्लास के हिसाब से ये रेशियो एकदम से परफेक्ट होगा। अब इसके अंदर हमने 1 पिंच के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा पाउडर डाल दिया। 1 पिंच के करीब इसके अंदर हमने सौंठ का पाउडर डाल दिया और चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया और 1 पिंच के करीब इसके अंदर हमने सादा नमक डाल दिया। आप चाहें तो केवल काला नमक या केवल सादा नमक के द्वारा भी शरबत को बना के तैयार कर सकते हैं। 1 ग्लास शरबत के लिए 2 टेबलस्पून हमने बारीक टुकड़े में कटी हुई प्याज को इसके अंदर डाल दी थी। 1 पीस इसके अंदर हमने हरी मिर्च डाल दिया। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से हेल्दी पीना हो तो आप इसके अंदर हरी मिर्च को डाल लीजिए। साथ ही साथ 2 से 3 टेबलस्पून हमने धनिया पत्ता डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। आधा पीस हमने नींबू लिया था, उसके रस को निकाल के रख लिया। इसको रख देते हैं साइड में। अब इसके अंदर 1 पिंच के करीब हमने पुदीने के पाउडर को डाल दिया। पुदीने का पाउडर कैसे बना के तैयार करते हैं, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अब इसके अंदर लगभग 200 ml के करीब पानी को डाल देते हैं और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मथ के मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसको स्पून के द्वारा भी मिला के तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको हल्का सा मथ लेंगे तो शरबत के अंदर सारे फ्लेवर अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे। इस तरीके से देखिए नमकीन शरबत बन के तैयार हो गया। अब हमने एक ग्लास ले लिया और ग्लास के अंदर पूरे शरबत को निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी शरबत है। इसको आप अपने डाइट में 1 ग्लास हर दिन शामिल करिए। दूसरा शरबत जो हम बना के तैयार करेंगे वो सत्तू के द्वारा मीठा शरबत बन के तैयार होता है। अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को नमकीन शरबत पसंद होता है, किसी को मीठा शरबत पसंद होता है। बड़ा सा बोल ले लिया, उसके अंदर 3 टेबलस्पून सत्तू के पाउडर को डाल देते हैं। अगर आप गाढ़ा या पतला शरबत पीना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से सत्तू की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून गुड़ के पाउडर को डाल दिया। आप चाहे तो मिश्री को भी डाल सकते हैं, फिर चीनी के द्वारा भी इस शरबत को बना के तैयार कर सकते हैं। 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने सौंठ का पाउडर डाल दिया। सौंठ भी चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी सीजन में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब इसके अंदर हमने 200 ml पानी को डाल दिया। अच्छी तरीके से इसको भी मथ के तैयार कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए ये शरबत बन के तैयार हो गया। जब आप इसको थोड़ी देर ग्लास में भर के रखेंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए 1 ग्लास में लगभग 3 टेबलस्पून के द्वारा ये अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। शरबत को एक ग्लास के अंदर निकाल के रख लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी डाल सकते हैं। अब जो हमने नींबू का रस निकाल के रखा था, पूरे नींबू के रस को नमकीन वाले शरबत में डाल देते हैं। डाल के इसको अब आप आसानी से सर्व कर सकते हैं। उससे पहले शरबत को अच्छी तरीके से मिला लीजिए, उसके बाद ही सर्व करिए। इस तरीके से तैयार शरबत को आप जब लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से रख देते हैं तो जो सत्तू है वो नीचे फूल जाता है और नीचे बैठ भी जाता है। इसको आप सर्व करने से पहले अच्छी तरीके से मिला लीजिए, उसके बाद सर्व करिए। दोनों शरबत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।